दो तीन बातें हमने लिखी। अवरोध हर काम में भयंकर बनता, परिवार जहां रहता वो पूरा परेशान है, वहां पर गणंत विद्या, गंदी विद्या गाड़ी गई है पुराने वाले मकान पर। घर में देवी भी हैं, देवी अभी वर्तमान में सहयोग कर रही, उसी कारण बचे हैं। आर्थिक तंगी, आर्थिक उन्नति ना होना, धन ना रुकना, सबका स्वास्थ्य खराब होना, मन एकदम से उच्चाटित हो जाना, भयंकर क्रोध आना, पूरे परिवार में तबाही मची है, पूरे परिवार को बांध रखा है। कई बार उपाय करवा लिया, उसका कोई आज तक असर नहीं हुआ है। बुद्धि भी विचलित है, एक एक करके सब लोग घर छोड़ना चाहते हैं, गांव छोड़ना चाहते हैं। गांव के लोग भी बड़े नेगेटिव हैं, बड़े विपरीत हैं और बहुत ज्यादा विचित्र परिस्थितियां घर में प्रकट हो गई हैं। रात को छाया के रूप में दिखाई भी पड़ता है, परेशान भी करता है, आवाजें ऊपर छत पर करता है, चलता है ऊपर। बीच में उसने पत्थर भी फेंके थे, आज तक पकड़ा नहीं गया। कई गुरु तुम्हारे दरबार में आए, घर पर आए, वो आज तक पकड़ नहीं पाए। जिन्नादी विद्या का दुष्प्रभाव है। यह गणंत जिन्नादी विद्या सदा सदा के लिए काट दी जाएगी, उसी मकान में ठीक से रह पाओगे, आशीर्वाद है। क्या ये सभी बातें सही है? कोई संदेह? सीताराम। रामचंद्र भगवान की। बच्चों का फ्यूचर ठीक है, उसकी चिंता ना करें, स्वास्थ्य पर कृपा होगी। हमको आपके मकान का, पुराने मकान का सीमेंट चाहिए, हम बंधन कर देंगे, उसका परमानेंट इलाज कर देंगे। पेशी 21 करनी है, मंगलवार की करनी, रुक रुक के भले ही करो, आशीर्वाद। चलो हमने लिखा, भक्ति का आशीर्वाद। सभी को घर में दिक्कत बनी, काम धाम की भी दिक्कत है। समस्या पति को है कि व्यापार क्या करें, ट्रेडिंग का काम अथवा कंस्ट्रक्शन की सामग्री का काम की शॉप दुकान डाल दें, उसी से उन्नति होगी, उसी से कर्जा चुकेगा, इसके बाद स्वयं का मकान हो जाएगा। चिंता ना करें, ऊपरी बाधा से अब कोई अकाल मृत्यु नहीं होगी, आशीर्वाद है। यही है। पितृ बैठा तो रखे हैं, वे तुम्हारे पितृ बैठे भी हैं, पर ये जो अकाल मौतें हुई हैं तुम्हारे परिवार की, ये पितृ दोष के कारण नहीं हुई हैं। अकाल मौत तुम्हारे घर पर जो हुई है, टोटका फेंकने के भी कारण हुई है। और साथ में एक सबसे बड़ी दिक्कत है, जिस स्थान पर तुम्हारा पूरा परिवार रहता, पुराने जगह पे, वो घर हमेशा से ही परेशान करता रहा, नाग बन करके सबको परेशान करता रहा। इसीलिए तुमने किराए की जगह भी चुनी हुई है, क्योंकि उस घर में डर लगता था। लेकिन जाओ, तुम्हारा खुद का मकान हर हाल में होकर के रहेगा, पति का व्यापार स्थापित होगा। वहां पर जो नाग रूप में, सांप रूप में टोटका बैठा है, जिस कारण से देवरानी की भी मृत्यु हुई है, जाओ, वह नाग रूपी, वह देवता, वह तंत्र किसी भी परिवार के सदस्य का बाल बांका नहीं कर पावेगा, आशीर्वाद है। ये बातें एकदम सही, कोई संदेह? जाओ, तुम्हारी भक्ति भी बनी रहे, तबीयत भी ठीक रहे, पूरे परिवार को लिवा लाना है यहां। उसको आना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं कह सकते, पर आशीर्वाद। खुश रहो। बोलो सन्यासी बाबा की। उसकी ऊपर करो चटकनी। सन 1997 में देवी माता के यहां पर पूजा करने के लिए जाते हैं, वहीं से बीमार होकर के आते हैं। पूजा आपने अच्छे के लिए करवाई थी, लेकिन वह पूजा के दुष्प्रभाव के कारण शरीर में दिक्कत होना प्रारंभ होता है। सवारी, पागलपन, प्रेत बाधा, दिमाग बंधना, गंदी हरकत होना, साथ में रह नहीं पाना,
विवाह में अवरोध बनाना, दोनों को अलग करना, बहुत विचित्र स्थिति बनाना, एक दूसरे की बुद्धि खराब करना, गलत मार्ग पर ले जाना, काम को भी बंधन करना, ये हरकतें लगातार सन 1997 से प्रारंभ हुई, सन 2001 से ज्यादा हुई और 2015 से चीजें पूरी बिगड़ चुकी। कई जगहों पर जा चुके, कई जगह बंधन करवाया, आज तक आराम नहीं लगा। काली मैली विद्या देवी पूजा के नाम पर आपके शरीर पर बंगाली विद्या को रखवाया गया है, प्रायोजित तरीके से रखवाया गया है। सदा सदा के लिए ये तुम्हारा तंत्र कट जाएगा, आशीर्वाद है। एक बड़ी दिक्कत हुई, वो भी हम आपको बता दें, जिस कारण से हमें भी टाइम लगेगा। वो ये हुई कि इस विद्या का प्रयोग कर दिया शादी के पहले और फिर यह शरीर पर विद्या रही और हो गई तुम्हारी शादी, ये बड़ा लफड़ा हो गया। तो इस विद्या के साथ भी भावनाएं पड़ गई, विवाह कर्म हुआ। इस कारण से कोई भी धर्म गुरु या कोई भी आध्यात्मिक गुरु या शक्ति वाला गुरु इसको पकड़ नहीं पा रहा, क्योंकि वो एक और बाचा में विद्या बंध गई। ये वो कारण है आपका। इसी कारण से गंदे विचार आना, अंदर डकार भरी रहना, बहुत ज्यादा जो है सिर पर बोझ बनना, और हम दोनों की परिस्थितियों से अलग कर। हाँ, इसमें आपकी भूमिका बहुत ज्यादा लगेगी, आप भी कम नहीं हो, चंडी माता बन जाती हो। ये तो ठीक है, रोगी ही हैं एक हिसाब से, आप रोगी नहीं हो। वो ठीक है, पर परिस्थितियां ऐसी होती हैं तो उसमें दोनों पक्ष संभालने पड़ते हैं। और अभी मेहनत करो, प्रयत्न करो। समर्पण में जो बीच बीच में कमी लाई जा रही है वो उचित नहीं है। और पहले तंत्र कटेगा, और ये तंत्र हवन विधि हम करवाएंगे। हो सकता आपको 40 दिन यहाँ रुकना पड़े, उस तैयारी के साथ आप 2027 में रहना। यदि कंट्रोल नहीं आएगा तो हम 40 दिन का आपको यहाँ रुकवाएंगे, एक साधना देंगे, वो आपको 40 दिन की करनी होगी। उसके बाद व्यापार का भी काम हो जाएगा, आशीर्वाद है। रामचंद्र भगवान की। बागेश्वर धाम की। हर हर। कोई नहीं, बच्चे को सावधानी के लिए भर कहो। कुछ लोग उसको फंसाना चाह रहे हैं, उसको सावधानी को कहो, अंगली बाल लेकर के आना। एक इसमें मंत्र का कोई संदेह हमारी बात पर, कोई फैक्ट गलत, बात पूरी समझ आई, खिसको। सन्यासी बाबा की। अभी प्रेत दरबार लगेगा, वहां बैठ जाना नीचे, तुम्हें ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। हो सकता आज तुम्हारा सिर भी फूट जाए, तो डॉक्टर का पता अभी से निकाल लेना। हो सकता, डरो मत। बता रहे हैं कई बार देवी देवताएं हमारे हाथ में थोड़ी हैं, वो अपने मूड में रहते हैं, उनका दिमाग खिसक जाए है। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की। नमः पार्वती पतये हर हर।
माताजी बीच में टोकने से बात नहीं होगी, बैठ के भजन करने से बात होगी, बैठ जाओ। पट 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 बैठ जाओ माता। अब जगत जननी तुम क्यों खड़ी हो गई? बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ, चाहे तो सुखमनी से पी लेने दो बेटा, बैठ जाओ। अब तुम क्यों खड़े हो रहे हो मूसर चंदा? तुम अब हमने कर्जा ले रखो का ठटरी के बारे? तुम बेच लो बेटा, तुम बेच लो। 2-3 बातें हमने लिखी। अवरोध हर काम में भयंकर बनता, परिवार जहां रहता वो पूरा परेशान है, वहां पर गणंत विद्या, गंदी विद्या गाड़ी गई है पुराने वाले मकान पर। घर में देवी भी हैं, देवी अभी वर्तमान में सहयोग कर रही, उसी कारण बचे हैं। आर्थिक तंगी, आर्थिक उन्नति ना होना, धन ना रुकना, सबका स्वास्थ्य खराब होना, मन एकदम से उच्चाटित हो जाना, भयंकर क्रोध आना, पूरे परिवार में तबाही मची है, पूरे परिवार को बांध रखा है। कई बार उपाय करवा लिया, उसका कोई आज तक असर नहीं हुआ है, बुद्धि भी विचलित है। एक एक करके सब लोग घर छोड़ना चाहते हैं, गांव छोड़ना चाहते हैं। गांव के लोग भी बड़े नेगेटिव हैं, बड़े विपरीत हैं और बहुत ज्यादा विचित्र परिस्थितियां घर में प्रकट हो गई हैं। रात को छाया के रूप में दिखाई भी पड़ता है, परेशान भी करता है, आवाजें ऊपर छत पर करता है, चलता है ऊपर। बीच में उसने पत्थर भी फेंके थे, आज तक पकड़ा नहीं गया। कई गुरु तुम्हारे दरबार में आए, घर पर आए, वो आज तक पकड़ नहीं पाए। जिन्नादी विद्या का दुष्प्रभाव है। यह गणंत जिन्नादी विद्या सदा सदा के लिए काट दी जाएगी, उसी मकान में ठीक से रह पाओगे, आशीर्वाद है। क्या ये सभी बातें सही है? कोई संदेह? सीताराम। रामचंद्र भगवान की। बच्चों का फ्यूचर ठीक है, उसकी चिंता ना करें, स्वास्थ्य पर कृपा होगी। हमको आपके मकान का, पुराने मकान का सीमेंट चाहिए, हम बंधन कर देंगे, उसका परमानेंट इलाज कर देंगे। पेशी 21 करनी है, मंगलवार की करनी, रुक रुक के भले ही करो, आशीर्वाद। चलो हमने लिखा, भक्ति का आशीर्वाद। सभी को घर में दिक्कत बनी, काम धाम की भी दिक्कत है, समस्या पति को है कि व्यापार क्या करें, ट्रेडिंग का काम अथवा कंस्ट्रक्शन की सामग्री का काम की शॉप दुकान डाल दें, उसी से उन्नति होगी, उसी से कर्जा चुकेगा, इसके बाद स्वयं का मकान हो जाएगा। चिंता ना करें, ऊपरी बाधा से अब कोई अकाल मृत्यु नहीं होगी, आशीर्वाद है। यही है। पितृ बैठा तो रखे हैं, वे तुम्हारे पितृ बैठे भी हैं, पर ये जो अकाल मौतें हुई हैं तुम्हारे परिवार की, ये पितृदोष के कारण नहीं हुई हैं। अकाल मौत तुम्हारे घर पर जो हुई है, टोटका फेंकने के भी कारण हुई है। और साथ में एक सबसे बड़ी दिक्कत है, जिस स्थान पर तुम्हारा पूरा परिवार रहता, पुराने जगह पे, वो घर हमेशा से ही परेशान करता रहा, नाग बनकर के सबको परेशान करता रहा। इसीलिए तुमने किराए की जगह भी चुनी हुई है, क्योंकि उस घर में डर लगता था। लेकिन जाओ, तुम्हारा खुद का मकान हर हाल में होकर के रहेगा, पति का व्यापार स्थापित होगा। वहां पर जो नाग रूप में, सांप रूप में टोटका बैठा है, जिस कारण से देवरानी की भी मृत्यु हुई है, जाओ, वह नाग रूपी, वह देवता, वह तंत्र
किसी भी परिवार के सदस्य का बाल बांका नहीं कर पावेगा, आशीर्वाद है। ये बातें एकदम सही, कोई संदेह? जाओ, तुम्हारी भक्ति भी बनी रहे, तबीयत भी ठीक रहे, पूरे परिवार को लेवा लाना है यहां। उसको आना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं कह सकते, पर आशीर्वाद है। खुश रहो। बोलो सन्यासी बाबा की। उसकी ऊपर करो चटक में। सन 1997 में देवी माता के यहां पर पूजा करने के लिए जाते हैं, वहीं से बीमार होकर के आते हैं। पूजा आपने अच्छे के लिए करवाई थी, लेकिन वह पूजा के दुष्प्रभाव के कारण शरीर में दिक्कत होना प्रारंभ होता है। सवारी, पागलपन, प्रेत बाधा, दिमाग बंधना, गंदी हरकत होना, साथ में रह नहीं पाना, विवाह में अवरोध बनाना, दोनों को अलग करना, बहुत विचित्र स्थिति बनाना, एक दूसरे की बुद्धि खराब करना, गलत मार्ग पर ले जाना, काम को भी बंधन करना, ये हरकतें लगातार सन 1997 से प्रारंभ हुई। सन 2001 से ज्यादा हुई और 2015 से चीजें पूरी बिगड़ चुकी। कई जगहों पर जा चुके, कई जगह बंधन करवाया, आज तक आराम नहीं लगा। काली मैली विद्या देवी पूजा के नाम पर आपके शरीर पर बंगाली विद्या को रखवाया गया है, प्रायोजित तरीके से रखवाया गया है। सदा सदा के लिए ये तुम्हारा तंत्र कट जाएगा, आशीर्वाद है। एक बड़ी दिक्कत हुई, वो भी हम आपको बता दें, जिस कारण से हमें भी टाइम लगेगा। वो ये हुई कि इस विद्या का प्रयोग कर दिया शादी के पहले, और फिर यह शरीर पर विद्या रही और हो गई तुम्हारी शादी, ये बड़ा लफड़ा हो गया। तो इस विद्या के साथ भी भावरें पड़ गई, विवाह कर्म हुआ। इस कारण से कोई भी धर्म गुरु या कोई भी आध्यात्मिक गुरु या शक्ति वाला गुरु इसको पकड़ नहीं पा रहा, क्योंकि वो एक और वाचा में विद्या बंध गई। ये वो कारण है आपका। इसी कारण से गंदे विचार आना, अंदर डकार भरी रहना, बहुत ज्यादा जो है सिर पर बोझ बनना, और हम दोनों की परिस्थितियों से अलग कर। हाँ, इसमें आपकी भूमिका बहुत ज्यादा लगेगी, आप भी कम नहीं हो, चंडी माता बन जाती हो। ये तो ठीक है, रोगी ही हैं एक हिसाब से, आप रोगी नहीं हो। वो ठीक है, पर परिस्थितियां ऐसी होती हैं तो उसमें दोनों पक्ष संभालने पड़ते हैं। और अभी मेहनत करो, प्रयत्न करो। समर्पण में जो बीच बीच में कमी लाई जा रही है वो उचित नहीं है। और पहले तंत्र कटेगा, और ये तंत्र हवन विधि हम करवाएंगे। हो सकता आपको 40 दिन यहाँ रुकना पड़े। उस तैयारी के साथ आप 2027 में रहना। यदि कंट्रोल नहीं आएगा तो हम 40 दिन का आपको यहाँ रुकवाएंगे, एक साधना देंगे, वो आपको 40 दिन की करनी होगी। उसके बाद व्यापार का भी काम हो जाएगा, आशीर्वाद है। रामचंद्र भगवान की। बागेश्वर धाम की। हर हर। कोई नहीं, बच्चे को सावधानी के लिए भर कहो। कुछ लोग उसको फंसाना चाह रहे हैं, उसको सावधानी को कहो, अंगुली बाल लेकर के आना। एक इसमें मंत्र का। कोई संदेह हमारी बात पर? कोई फैक्ट गलत? बात पूरी समझ आई? खिसको।
सन्यासी बाबा की। अभी प्रेत दरबार लगेगा, वहां बैठ जाना नीचे, तुम्हें ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। हो सकता आज तुम्हारा सिर भी फूट जाए, तो डॉक्टर का पता अभी से निकाल लेना। हो सकता, डरो मत।